सबसे पहले कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती हैं वो आपसे समझेंगे, उसके बाद उसके उपचार के बारे में जाएंगे। देखिए, जब भी हम दिल की बीमारियों की या हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है नाम हार्ट अटैक या हृदयाघात का। ये बहुत ही कॉमन है। आज के ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल के साथ में आप देखिए हर घर में हार्ट के मरीज हैं। तो सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी होती है हार्ट अटैक या हृदयाघात या एंजाइना। इसका कारण होता है हमारा दिल जो पूरे शरीर में खून पंप करता है, उसको खुद को खून देने वाली जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जम के रुकावट हो जाती है। और फिर इन रुकावट के कारण उन्हें चलने में सीने में दर्द होना, भारीपन होना, हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स होता है। और कभी कभी सडनली नस बंद होने के कारण हार्ट अटैक या हृदयाघात होता है। ये सबसे कॉमन दिल की बीमारी है। इसके अलावा दिल के अन्य बीमारियां होती है, जैसे दिल के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व की सिकुड़न यानी स्टिनोसिस या वॉल्व का लीकेज जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं वो हो सकता है। दिल के अलग अलग चेंबर्स में बीच में गलत कनेक्शन या होल हो सकते हैं जिन्हें दिल के होल कहा जाता है, जैसे ASD VSD। इसके अलावा दिल की मसल्स की वीकनेस जिसको कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है वो बीमारी हो सकती है। दिल की जो धड़कन होती है, जो करंट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, वो धड़कन कम या ज़्यादा होने से जो अरिथमियाज होते हैं वो अपने आप में अलग तरह की बीमारियां होती है। बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज करते हैं, पर सबसे कॉमन बीमारी है जिससे हम सब बच सकते हैं वो है दिल की नसों में ब्लॉकेज, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। बिल्कुल। यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या लक्षण महसूस होंगे, उसे इमरजेंसी में क्या कुछ कदम उठाने होंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमें हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक आए तो हमें क्या महसूस होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिल की बीमारी के हार्ट अटैक के लक्षण है कि नहीं। पहले तो आपको अपने आप को सोचना होगा कि क्या मैं हार्ट अटैक या हार्ट की दिल की बीमारी के लिए मेरे में कोई रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, या हमारी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हो, या आपका वजन ज़्यादा हो। यदि ये सारे लक्षण आपको है या बीमारियाँ आपको है तो आप में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। हार्ट अटैक के लक्षण जो होते हैं यूजुअली सीने में जलन, बेचैनी, घबराहट या दबाव महसूस होता है। चलने में तकलीफ बढ़ती है, पसीना आता है, बहुत उल्टी करने की इच्छा होती है। ये सारे लक्षण यदि आपको है और सीने में अनइजीनेस या घबराहट आपको होती है तो आपको हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत आपको अपना एक ECG करवाना चाहिए। यदि तकलीफ बहुत ज़्यादा है और आप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ ECG की सुविधा अवेलेबल हो और ICU और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल हो। कहीं भी आप ECG कराएंगे तो 100 में से 90% पेशेंट में हार्ट अटैक के लक्षण तुरंत डॉक्टर पकड़ लेंगे। घर पे हार्ट अटैक का बहुत कुछ इलाज करना संभव नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके घर के परिवार के सदस्य को या आपके ऑफिस में किसी कलीग को, आपके फ्रेंड को हार्ट अटैक के लक्षण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक जो डिस्प्रिन की गोली होती है या एक सॉर्बिटेट की गोली होती है वो उन्हें दे के बिल्कुल नज़दीकी अस्पताल में ले जाके उनका ECG कराए और डॉक्टर से उनकी तुरंत चेकअप कराए, क्योंकि हार्ट अटैक के इलाज में देरी करना बहुत ही घातक होता है। 100 में से 15 से 18% पेशेंट हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के इलाज के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेशो है और नंबर है। तो सही इलाज यदि समय पर मिले तो ये सारी जानों को हम बचा सकते हैं। इसलिए हार्ट अटैक में कहा जाता है टाइम इज़ मसल, यानी हार्ट की मसल का जो डैमेज है उसको हमको रोकना है। तो जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट लेंगे बिना डिले करे हुए, उतना हमारे लिए अच्छा है। होता क्या है, लोग अपनी अज्ञानता के कारण बहुत बार विश्वास ही नहीं करते कि अरे मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत बार उन्हें आसपास वाले लोग कहते हैं कि भैया हार्ट अटैक हो सकता है, जल्दी इलाज कराओ। वो शुरू के बहुमूल्य घंटे, 2-3 घंटे, 4 घंटे निकाल देते हैं और जब कंडीशन सीरियस होती तब अस्पताल में पहुंचते हैं। तो जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक का इलाज शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।